नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। 8 अप्रैल है। 8 अप्रैल और 9 अप्रैल को किस प्रकार का मौसम रहेगा, तमाम भारत की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे साझा करूंगा। शुरुआत करूंगा उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से। उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम पहाड़ी क्षेत्रों पर इस समय बादल छाए हैं। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान पर इस समय जो उत्तरी राजस्थान है, हनुमानगढ़ है, जैतसर है, श्री गंगानगर है, यहाँ पर इस समय हल्के बादल छाए हुए हैं। जो आपका बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर बादल नहीं है। ये जो बादल छाए हैं उत्तरी राजस्थान के हिस्सों पर, ये बादल धीरे धीरे करके पंजाब और हरियाणा की तरफ बढ़ सकते हैं। यानी कि रात्रि में ये बादल हरियाणा और पंजाब पर भी सक्रिय हो सकते हैं। इन बादलों से बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बादल छाएंगे, सफ़ेद बादल हैं, बारिश की संभावना नहीं है। और अगर मैं बात करूं मध्य भारत की, तो मध्य भारत पर इस समय किसी प्रकार की कोई बारिश की संभावना नज़र नहीं है। मध्य प्रदेश में मौसम साफ है। राजस्थान का भी थोड़ा सा हिस्सा है जिस पर यह बादल छाए, शेष राजस्थान में मौसम साफ है। हरियाणा, पंजाब में मौसम साफ है, धुंधलापन है हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। यानी कि चटक धूप नहीं है, धुंधलापन अभी भी ये सक्रिय है और ये कल भी रह सकता है। जी मेरे किसान भाइयों, साथ ही साथ मैं बात करूंगा दक्षिणी भारत की। तो दक्षिणी भारत के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना इस समय बनी हुई है और ये आज रात में और कल दिन में भी रह सकती है। दक्षिणी भारत का आपका केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और इसके साथ साथ में जो तटीय क्षेत्र हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ तक पश्चिम बंगाल में भी बारिश की संभावनाएं हैं। दो साइक्लोन इस समय, एक एंटी साइक्लोन, एक साइक्लोन इस समय भारत के दोनों तरफ बने हुए हैं। अरब सागर में साइक्लोन बना है, बंगाल की खाड़ी में एंटी साइक्लोन बना है। दोनों के दोनों जहाँ ट्रफ रेखा बना रहे हैं, जहाँ दोनों की हवाएं आपस में टकरा रही हैं, वहाँ पर बारिश की संभावना इस समय भी बनी हुई है। साथ ही साथ जितना भी दक्षिणी भारत है, तमाम दक्षिणी भारत पर बादल छाए हुए हैं, जिसमें आपका महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़ के, महाराष्ट्र को छोड़ के तमाम भारत के जो दक्षिणी भारत का हिस्सा है, तमाम जगह पे बादल छाए हैं। 10, 11 और 12 अप्रैल को उत्तरी भारत के ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में मौसम बदला हुआ नजर आएगा। लगभग सारे हरियाणा पे, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली, यहाँ तक कि आपका पहाड़ी क्षेत्र, तमाम जगह पे मौसम बदलेगा। आंधियाँ भी चलेंगी, तेज़ हवाएँ भी चलेंगी, धूल भरी हवाएँ भी चलेंगी। मौसम जो होगा वो एकदम बदला हुआ मौसम आपको नज़र आएगा, जिसमें ना हम इनको बादल कह सकते हैं, ना ही साफ धूप होगी। कुछ एक बादल हैं, कुछ एक थोड़ी बहुत धूप सी नज़र आएगी, लेकिन गर्मी भी होगी। अगले कल भी आपका जो तापमान है वो ज़्यादा बढ़ेगा। आज अगर मैं तापमान की बात करूं, तो आज राजस्थान का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर 45 डिग्री सेल्सियस तापमान है। अगर राजस्थान का उत्तरी से ही बात करूं, जिसमें हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, चूरू और ये आपका सीकर, यहाँ का जो तापमान है ये 42-43 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा का 41-42, पंजाब का 41-42, चंडीगढ़ के आसपास का है वो भी आज 39-40 के आसपास में रहा है। उत्तर प्रदेश का जो तापमान है वो भी 39-40 डिग्री सेल्सियस के आसपास में रहा है। ये तापमान कल भी बढ़ा रहेगा। इसके बाद में ये तापमान थोड़ा सा नीचे आएगा। अगले 2-3 दिनों तक, यानी कि 12 अप्रैल तक उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में मौसम बदलेगा। कल से पश्चिम की हवाएं, उत्तर पश्चिम की हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी, तेज़ गति की हवाएं चलेंगी, बिल्कुल अच्छी हवा चलेगी और जो तापमान है वो कल भी बढ़ा रहेगा। इसके बाद में तापमान में गिरावट आएगी। अगर मैं बात करूं आज रात्रि की, तो आज रात्रि में जहां राजस्थान में इस समय जो साइक्लोन बना है अरब सागर में, उस साइक्लोन की वजह से गुजरात और राजस्थान का बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर वो जो हिस्सा है, वहाँ पर तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। ठंडी हवाएं होंगी, तेज़ होंगी, क्योंकि अरब सागर से होकर जो हवाएं आएंगी वो ठंडी हवाएं होंगी। अगर मैं बात करूं दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्रों की, तो वहाँ पर एंटी साइक्लोन की वजह से वहाँ पर बारिश की संभावनाएं बढ़ी हैं। उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, गर्मी रहेगी। तापमान, न्यूनतम तापमान में वृद्धि है, आज रात्रि में भी गर्मी रहेगी। जी मेरे किसान भाइयों, आज रात भी गर्म रहने का अनुमान है। धीरे धीरे करके तापमान, न्यूनतम तापमान तो बढ़ रहा है, अधिकतम तापमान में कल के बाद में कुछ
राहत मिल सकती है। यानी दिन का तापमान कल भी थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, 40 प्लस रहेगा, लेकिन उसके बाद में जो तापमान है वो थोड़ा सा नीचे आएगा, 40 से नीचे आ जाएगा। थोड़ी सी राहत आपको गर्मी में दिन में मिलेगी। रात्रि के जो मौसम है उसमें कोई विशेष परिवर्तन नज़र नहीं आता है। तेज़ हवाएं चलेंगी 10, 11, 12 अप्रैल को। उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बिल्कुल मौसम बदलेगा। कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, आंधियां चलने का पूर्वानुमान है। मौसम एकदम, हम बोलते हैं जिसको घोट करने वाला, एकदम हवाएं रुक जाती हैं। आज दोपहर तक आपने देखा कि पूर्वी हवा अच्छी गति से चल रही है। हालांकि पूर्वी हवा हर जगह पे नहीं थी, कुछ एक जगह ऐसी भी थी जहाँ पे पश्चिमी हवा थी, जैसे राजस्थान और गुजरात का हिस्सा था। लेकिन हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा था, और साथ के साथ है राजस्थान का भी कुछ हिस्सा था जो उत्तरी हिस्सा है, जिसमें आज दोपहर तक पूर्व की अच्छी हवाएं चली थी। और पूर्व की जब तक अच्छी हवाएं चल रही थी तो तापमान में गर्मी हमें महसूस नहीं हो रही थी। दोपहर के बाद में जब हवाओं ने थोड़ा सा विराम दिया, हवाओं में की गति में कमी आई, उसके बाद अचानक हमें गर्मी महसूस हुई। और ये गर्मी ऐसी है कि जिसमें पसीना ज़्यादा निकलता है। हवाएं, ये पूर्व की जो हवाएं होती हैं ये शुष्क हवा नहीं होती हैं, इनमें नमी तो होती है लेकिन ये उमस वाली नमी होती है। अगर ये उत्तर पश्चिम की हवाएं चलती हैं, ये शुष्क हवाएं होती हैं, इनमें गर्मी अलग प्रकार की होती है। पूर्वी हवा में कभी भी लू नहीं चलती, पश्चिमी हवा में लू चलती हैं। पश्चिमी हवा गर्म जल्दी होती है, शुष्क होती है, पूर्वी हवा शुष्क नहीं होती। तो जब तक पूर्वी हवा चल रही थी तब तक हमें ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। मेरे दर्शक भाइयों, मेरे किसान भाइयों, लगातार मौसम बदलने का अनुमान है। बारिश की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आती है, लेकिन कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। आसमान पर बादल होंगे, तेज़ गति की हवाएं चलेंगी, तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यहाँ तक भी मौसम परिवर्तनशील होगा। पूरे भारत का मौसम बदलने का अनुमान है, क्योंकि जिस प्रकार से दक्षिणी भारत में प्री मानसून का सीजन चला हुआ, इस समय वहाँ पर प्री मानसून का सीजन चला हुआ दक्षिणी भारत में और तटीय क्षेत्रों पर, तो ये सारा का सारा सिस्टम एक बार बदलेगा। 10, 11, 12 अप्रैल को पूरे भारत में मौसम बदलेगा। उसके बाद में क्या होगा ये जानकारी हम आपसे आगे साझा करेंगे। फिलहाल बारिश की संभावनाएं नज़र नहीं आती हैं, लेकिन कुछ एक बूंदाबांदी से इनकार नहीं किया जा सकता। जो भी मेरे किसान भाई फसल कटाई से संबंधित अपने कार्य में बिजी हैं, व्यस्त हैं, वो किसान भाई बदलते मौसम का ध्यान जरूर रखें। मौसम परिवर्तनशील है, कटाई बढ़ाई का काम हो सकता है 10, 11, 12 के आसपास में बाधित हो जाए, कुछ रुकावट आ जाए, तो पहले से ही अपनी प्लानिंग करके चले कि किस प्रकार से हम इन दिनों में काम कर सकते हैं। मौसम बदलेगा, आंधियाँ चलेंगी, आसमान भी बादलों से घिरा होगा, धुंधली धूप नजर आएगी, एक धूल भरी आंधी आसमान में चढ़ जाती हैं, कुछ ऐसा मौसम रहने का अनुमान है। तो ये है मेरे किसान भाइयों, तापमान में गिरावट आएगी तो 9, 10, 10, 11, 12 के आसपास में फिर से तापमान में गिरावट आएगी। कल भी तापमान में गिरावट संभव नहीं है। 9 अप्रैल को भी मौसम गर्म रहेगा उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों का। आज की इस वीडियो का मेन उद्देश्य था 10, 11, 12 के मौसम की जानकारी देना। तब तक मौसम लगातार परिवर्तनशील है भाई। 13 तारीख से फिर मौसम साफ होगा, 13 अप्रैल से फिर मौसम साफ होगा, 14, 15 के आसपास में फिर मौसम में कुछ परिवर्तन आएगा। तो इस प्रकार से लगातार जो मौसम है वो परिवर्तनशील रहने का अनुमान है। शाम को मिलते हैं लाइव प्रोग्राम में खेती और पशुओं की जानकारी लेकर के। जिस किसान भाई की कोई समस्या है खेती और पशुओं से संबंधित, तो आप लाइव प्रोग्राम में 8:30 बजे आइए, आपकी समस्या समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मेरे किसान भाई अनुभवी किसान भाई हैं, बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, तो सभी भाइयों से प्रार्थना है कि लाइव प्रोग्राम में आएँ। जो भी आपकी समस्या खेती और पशुओं से संबंधित है या कोई शारीरिक समस्या है उसका भी आप कमेंट डाल सकते हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही मेरे दर्शक भाइयों, नमस्कार, जय हिंद।